प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम आज जारी हो रहा है और इसको शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जारी कर रहे हैं। शिक्षा संकुल से परिणाम को जारी किया जा रहा है। तस्वीरें शिक्षा संकुल से हैं, जहां कुछ ही देर में अब शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा प्री डीएलएड की परीक्षा परिणाम को जारी करने वाले हैं। विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षण संस्थान इस परीक्षा को करवाया करते थे, लेकिन चूंकि जिन अध्यापकों का सिलेक्शन किया जाना है वो एलिमेंट्री से लेवल 1 के अध्यापक होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई और द्विवर्षीय डिप्लोमा प्री डीएलएड के रूप में डीएलएड के रूप में हुआ और इसमें प्री परीक्षाएं करवाई गई। और ये हमारा सौभाग्य है कि पंजीयक परीक्षाएं जो बीकानेर है राजस्थान हमारे निदेशालय के अधीन, वो इस परीक्षा को करवा रहे हैं। 2 वर्ष से यह दूसरा परिणाम होगा जो इस संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है, यानी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा। प्री डीएलएड परीक्षा 2020 जिसको कि हम बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय ने विभाग पर यह भरोसा किया और उनको जिम्मेदारी दी और समय पर उनका संरक्षण और मार्गदर्शन भी हमको मिलता रहा। विभाग के कद्दावर नेतृत्व में, आपके कद्दावर नेतृत्व में यह आयोजन सफल रहा है और समय पर हम इसका परिणाम भी घोषित कर पा रहे हैं। आज आपके सानिध्य में ये परिणाम घोषित किया जा रहा है। एक बार पुनः हम आपका अभिनंदन इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि आज अभिनंदन तुम्हारा पत्र पुष्प पराग से, राग से, अनुराग से, अंतःकरण अनुभव से। आज आपके सानिध्य में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पंजीकृत विद्यार्थी बहुत सारे थे, 6,69,613 और इस परीक्षा में साहब आपको सारी जानकारी देंगे माननीय मंत्री महोदय। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे स्विच दबाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, इस परिणाम को घोषित करेंगे। इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप भी मुखातिब हों सर, सभी से आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे और उसके बाद में परीक्षा परिणाम रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम आप ही को सुनना चाहेंगे। डीएलईडी के इस परीक्षा परिणाम की घोषणा आज हम लोग आप सबके सामने कर रहे हैं। ये जो सरकारी सेवा में आने से पहले जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक बनने के लिए जो प्रारंभिक योग्यता उनकी होती है, जो कोर्स होता है, पहले इसको बीएसटीसी कहा जाता था, बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट। उसके बाद में इसका नाम डीएलईडी रखा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल का कोर्स होता है। प्रतिवर्ष एक एग्जाम आयोजित होती है और उस एग्जाम आयोजित होने के बाद में उसका परिणाम जारी होता है और मेरिट के आधार पर इसमें 2 साल के लिए प्रवेश होता है और 2 साल करने के बाद में जो उत्तीर्ण होते हैं वो रीट या टेट देने के लिए पात्र होते हैं, टीचर बनने की योग्यता हासिल करते हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण से बहुत मुश्किल का काम था। पहले तो 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स कुछ अधूरे रह जाने के कारण से पहले तो हमारे लिए चुनौती सबके सामने ये थी कि हम 10वीं और 12वीं के एग्जाम कराएं। हमने वो एग्जाम भी कराए। एग्जाम कराने के बाद में रिजल्ट घोषित किया 30 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद में ये डीएलईडी की एक परीक्षा उत्तीर्ण करवाई, एग्जाम करवाई। अब की बार 6,69,613 बच्चों ने एग्जाम दी है। परीक्षा केंद्र पहले 2000 के लगभग हुआ करते थे, लेकिन कोरोना के कारण से हमने 3,656 एग्जाम सेंटर बनाए कि किसी को भी अपने यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े
जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो कहीं कोरोना संक्रमण का शिकार नहीं हो जाए, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ी। और उसमें जो 25 के लगभग बच्चे एक रूम में बैठते थे उनको गठा करके 15 के लगभग किया गया। सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया। विभाग के ही एक संस्था के द्वारा एग्जाम आयोजित कराई गई। प्रशासन का केवल सहयोग लिया गया, लेकिन जो प्रभार दिया गया वो शिक्षा विभाग के ही अधिकारियों के द्वारा दिया गया। एक जगह बांसवाड़ा वगैरह में दिक्कत आई, अतिवृष्टि हुई, अचानक थोड़ी देर पहले परीक्षा केंद्र भी 7 किलोमीटर दूर पे चेंज किया गया। और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करते हुए सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और 6,12,151 बच्चे 6,69,613 में से उत्तीर्ण हुए। 57,462 बच्चे इसमें एब्सेंट भी रहे। कुल मिलाकर के कोरोना संक्रमण, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सब चीजों को पार करते हुए अच्छे तरीके से एग्जाम कराई। आज बच्चों को ये रिजल्ट जारी करके तोहफा देंगे। उनका 1 साल खराब नहीं हुआ, और 1 साल खराब नहीं हुआ तो लोगों में खुशी है, बच्चों में खुशी है। इस एग्जाम कराने के लिए मेरे विभाग के अधिकारियों का, तमाम प्रशासन का, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो इस परिणाम के बाद में सफल मेरिट में आने वाले बच्चे होंगे उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था कि 12वीं की एग्जाम नहीं हो तो डीएलईडी कैसे हो, 12वीं की एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, फिर रिजल्ट आने के बाद में डीएलई की एग्जाम कैसे हो। पूरे देश में जो वातावरण था आप सब जानते हो। मैं इस काम में मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आग्रह किया था कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप क्या राय देते हैं। तो तमाम सभी मीडिया के बंधुओं का एक ही कहना था कि बच्चों का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता क्रम में है। तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि उन सफल जो बच्चे हैं जो कोर्स करेंगे 2 साल का डीएलईडी का, उसका रिजल्ट हम लोग जारी करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिक्षा संकुल की तस्वीरें। कुछ ही देर में परिणाम जारी यहाँ कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर यह परिणाम अपलोड कर दिया जाएगा। प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, ये दरअसल ये परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए परीक्षा के परिणाम को जारी करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, यकीनन कोरोना काल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये सारा देखिए अब धीरे धीरे रिजल्ट अनाउंस होते हुए, और ये इसमें जो रिजल्ट आया है, पहली रैंक चंद्रशेखर आजाद पटेल, दूसरी रैंक गोपेश कुमार, नंबर 1 रैंक गोपेश कुमार शर्मा, नंबर 2 और विजय कुमार लाटा नंबर 3, और संस्कृत में चंद्रशेखर नंबर 1, बुनीराम नंबर 2 और कनिका कुमारी शर्मा
3rd नंबर। इस प्रकार से जनरल में टॉपर रहा 88.61% और संस्कृत में 78.56 ये टॉपर रहा है। इसमें लास्ट कट ऑफ इसलिए नहीं होती कि जितने बच्चे आएंगे वो मेरिट से आ जाएंगे, जितनी सीटें होंगी उतनी सीटें आ जाएंगी, इसलिए इसमें केवल